सुप्रभात आप सभी को अपने YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। मैं आपका मनदीप कुमार सिंह आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो DRDO के फॉर्म आए थे पर वो भर नहीं सके। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि DRDO ने अपना जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर चुका है। और वो कितना एक्सटेंड किया है वो अभी आपको फुल डिटेल में फिर से बताएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड है इस बार फॉर्म भरने को ना चुकें और DRDO में अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो इस बार बिल्कुल भी ना चुकें और अपना फॉर्म को जरूर भरें। पूरा वीडियो देखिएगा, फुल डिटेल में आज आपको समझाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये DRDO का जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेंटर जो DRDO का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली इंडिया, ठीक है। आप DRDO का ऑफिशियल साइट में जाके चेक कर सकते हैं, ये मेनली उसी साइट से है। चलिए अब आगे बात करते हैं आप क्या बात करने के लिए हम आए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 137 है उसमें क्या बोलता है, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 137 हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 10 जुलाई 2020 टू 17 अगस्त 2020। तो जैसा देख सकते हैं आपका डेट को एक्सटेंड कर चुका है। जो फॉर्म भरने का डेट था 10 जुलाई 2020 उससे भर के आगे बढ़ा के 17 अगस्त 2020 कर दिया है। तो आप सभी के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है जो फॉर्म भरना तो चाह रहे थे लेकिन बाय मिस्टेक मिस हो गया। तो आपके लिए इस बार बहुत बड़ी मौका है, आप बिल्कुल भी ना चुने। चलिए अब आपको बताते हैं फुल डिटेल में कि प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। चलिए हम क्लिक करते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट पे। तो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस होगा। डाउनलोड का ऑप्शन आता है, हम यहाँ डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम डाउनलोड पर लगाएंगे तो उसका डाउनलोड का पेज ओपन हो जाएगा। चलिए इसका ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, आज वो आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेंटर RAC, ठीक है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, याद रखिए ये साइंटिस्ट बी है। जो 167 वैकेंसी मतलब 167 वैकेंसी के लिए आया हुआ था। जो क्लोजिंग डेट था पहले था 10 जुलाई 2020, 10 जुलाई से अब बढ़ा के कितना कर दिया है, 17 अगस्त कर चुका है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। चलिए अब आपको थोड़ा फुल डिटेल में आपको हम समझाते हैं। इसका ऑफिशियली साइट एक तो हम आपको दे रहे हैं, ऊपर से आप एक और चेक कर सकते हैं जो है https://rac.gov.in। देखिए ये इसका ऑफिशियली साइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और नहीं तो DRDO का ऑफिशियल साइट से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या आया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट जो टेबल में है वो आपका बताएगा कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब कौन सा ब्रांच है। दूसरा बताएगा क्या क्वालिफिकेशन है। थर्ड आपको बताएगा इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री, मतलब सब्जेक्ट डिसिप्लिन है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट रखा है 37। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है तो लिखा हुआ है और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं तो क्या लिखा हुआ है, एट द लिस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड, मतलब आपके पास फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ द फ्लोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है ये भी आपको फुलफिल करना होगा। ये वाला क्या लिखा हुआ है, गेट क्वालिफिकेशन, वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पेपर कोड जो इसी में आपको वैलिड गेट स्कोर चाहिए, नहीं तो मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए 21 डिग्री में, इफ डन फ्रॉम ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT। तो आपको दो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन को आपको फुलफिल तो करना होगा। अगर आप IIT और NIT से हैं तो कम से कम आपको 80% एग्रीगेट मार्क्स लाना होगा। नहीं तो गेट में अगर आप IIT NIT से नहीं है तो आपको गेट में अच्छा स्कोर पे है तभी आपको एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और कौन कौन है, जैसे कौन कौन पोस्ट के एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इतने सारे सभी है। ये सभी वैल्यूबल हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं
दूसरे नंबर पोस्ट पे जो क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। दूसरा पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए और दोनों में लगभग सेम है। आपको नहीं, और एक और एडिशनल है, एक तो आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, दूसरा गेट में अच्छा मार्क्स होना चाहिए, नहीं तो 80% मार्क्स होना चाहिए आईटी और एनआईटी में, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे मैकेनिकल ऑटोमेशन हो, चाहे मैकेनिकल प्रोडक्शन हो। चलिए तीसरा बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा है, वही फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए और गेट में अच्छा स्कोर होना चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम 80% मार्क्स होना चाहिए आईआईटी और एनआईटी में। देखिए मिनिमम 80% रखा गया है, ठीक है। तो ये सब भी एलिजिबल है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, काफ़ी सारा है, तो ये सब भी एलिजिबल है। चलिए पार्ट 2 टेबल में जो उसका हम बात कर लेते हैं। द रिक्रूटमेंट इन द डिसिप्लिन मेंशन बिलो विल बी बेस्ड ऑन द वैलिड गेट स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो क्या होगा, आपका वैलिड गेट स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू तो होना ही चाहिए। देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो टोटल 12 सीट है, मटेरियल साइंस के टोटल 10 सीट है, क्वालिफिकेशन सेम फर्स्ट क्लास डिग्री, गेट स्कोर। तो आपको इलेक्ट्रिकल और मटेरियल साइंस से मस्ट है गेट स्कोर, ठीक है। मैकेनिकल के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए मस्ट नहीं था गेट स्कोर, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मटेरियल साइंस के लिए गेट स्कोर मस्ट है। मतलब आपका पास गेट का स्कोर अच्छा होना ही चाहिए, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और केमिकल इंजीनियरिंग और ऑटो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल है सीट 8, 7, 6, 4 सीट में है। इनसे क्वालिफिकेशन सब में फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में, गेट स्कोर भी चाहिए फिजिक्स में। इनसे क्वालिफिकेशन सब में देख रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में तो गेट स्कोर होगा, केमिकल इंजीनियरिंग का है तो फर्स्ट क्लास डिग्री तो मस्ट है और आपका गेट स्कोर भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं मैथमेटिक्स में भी है, सिविल इंजीनियरिंग का भी आया हुआ है और सेम कंडीशन है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। मतलब सिर्फ मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए दो ऑप्शन रखा गया है। अगर आप गेट में अच्छा स्कोर नहीं है तो आईआईटी एनआईटी से मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स है तो आप अप्रूव हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे देखते हैं साइकोलॉजी में भी 10 पोस्ट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं applicant who are appearing have appear in the final year semester examination or whose final examination have been delayed and we are expecting to achieve first class after final examination may submit their degree provisional degree certificate by 31st August 2020 extended at the डिस्ट्रिक्शन ऑफ आरएससी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। मतलब जिसका एग्जाम नहीं भी हुआ है, जैसे फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हो तो वही फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना होगा 31 अगस्त को, ठीक है। 31 अगस्त को आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाइएगा तो आप अप्रूव हो जाएंगे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और ये कोरोना के चक्कर में आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो देख सकते हैं इस बार 17 अगस्त तक आपको लास्ट डेट मिला है, तो आप कोशिश कीजिएगा इस फॉर्म को आराम से भर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार मौका मत गवाइएगा, हर बार मौका बार बार नहीं आता है। चलिए अब बात करते हैं एज का। तो अनरिजर्व का जनरल के लिए 28 साल है, ओबीसी के लिए 31 साल और एसटी एससी के लिए 33 साल रखा गया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी मोड क्या है। तो फी मोड भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए जनरल के लिए रखा गया है 100 रुपया, जो नॉन रिफंडेबल है, एक बार फी भर दिया तो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी को मेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल 100 रुपया, 100 ओनली पेएबल, ठीक है। देर इज नो एप्लीकेशन फी। जो एस टी एस सी या पीडब्ल्यूडी के उन्हें कोई भी, और जो वुमेन है उन्हें कोई भी फी के लिए पैसा आपको नहीं देना होगा, फॉर्म के लिए फी नहीं पे करना होगा। बस जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म को आपको पैसा देना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं आप और क्या रिक्वायरमेंट है देख सकते हैं। नेशनैलिटी कौन कौन भर सकता है, तो सभी भर सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल नीड्स अप्लाई, ठीक है। तो मतलब फॉरेन के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो फॉर्म को भरने के लिए ज़्यादा दिक्कत का परेशानी नहीं होगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आप इससे भी जा सकते हैं rec.gov.in से, drd.gov.in से भी जा सकते हैं, नहीं तो आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बस आपको, आप अगर फॉर्म को रियल में भरना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर कुछ मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, पसंद लगता हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात याद रखिएगा, लास्ट डेट 17 अगस्त है, इस बार फॉर्म को भरना ना भूलिएगा।
ठीक है, धन्यवाद। आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल लवर्स।